नमः श्री रामचंद्राय नमः श्री रामभद्राय नमः। श्री रामायण जी के सभी कांडों में जो सबसे महत्वपूर्ण है या सबसे ज़्यादा जो सुना जाता है वह ही सुंदरकांड है। उसका क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण ये है कि इस कांड के अंदर रामायण जी के अंदर उपस्थित लगभग हर जो महत्वपूर्ण चरित्र है उनका वर्णन है। लगभग सभी चरित्रों का इनके अंदर योगदान है इस कांड में। और जैसे कोई ऐसी कहानी होती है जिसके अंदर कोई मुख्य मोड़ होते हैं जहाँ सारी कहानी बदल जाती है, वह श्रीमद् रामायण जी के अंदर सुंदरकांड जी का है। हनुमान जी को यह कथा बड़ी प्यारी है और कहा जाता है कि जहाँ भी सुंदरकांड का पाठ होता है श्री हनुमान जी अवश्य आते हैं। और कलयुग के अंदर जो देवता हैं, जो प्रत्यक्ष देवता हैं, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, अग्नि देवता, जल देवता, ये सब प्रत्यक्ष देवता हैं। लेकिन भगवान का जो अंश, जो भगवान स्वरूप प्रत्यक्ष हैं, वह हनुमान जी हैं। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार जब तक वो कल की रूप में नहीं आएंगे तब तक मैया वैष्णो देवी की रक्षा के अंदर हनुमान जी की ड्यूटी लगी हुई है और वो तब तक आपको, हमको, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए हैं। और भगवान हनुमान जी को जो सबसे अधिक प्रिय है वह भगवान श्री राम है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसे हम प्यार करते हैं उसका जिक्र हो और हनुमान जी ना आए, आप ना आए? तो इसलिए आइए हम सुंदरकांड का आह्वान करने से पहले हनुमान जी का आह्वान करते हैं, हनुमान जी को बुलाते हैं। और जैसे किसी को आवाज लगाई जाती है ना, हर किसी का कोई नाम होता है, नाम दो तो वो आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा होता है, शरारती बच्चा होता है, उसको जितना मर्जी बुलाओ वो नहीं आता, तो उसको बोलो ना कि बेटा चॉकलेट बनी है आजा, खीर बनी है आजा, लड्डू बना है, तो वो भाग के आ जाता है। तो ऐसे हमारे हनुमान जी हैं, नटखट हैं, कपिरूप हैं, कपिराज हैं। अगर हनुमान जी नहीं आते तो सबसे बड़ा तरीका है उनको बुलाने का कि उनको लालच दे दो। लालच ये दे दो कि सुंदरकांड चल रहा है, प्रभु आइए सुनिए। तो अभी हम सबसे पहले, और जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि सुंदरकांड जी की पाठ की किताब सबको दे दी जाती है, सब लोग पाठ करते हैं। पाठ करने के बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। ईश्वर सत्य है। मेरे पीछे आप हमारा बैनर भी देख रहे हैं, ईश्वर सत्य है। ये जो हमने एक संस्था बनाई हुई है, यह एक ऐसी संस्था है जो धर्म की सेवा करने के लिए एक अलग तरीके से कार्य कर रही है। हम कोई लंगर नहीं लगा रहे, कोई कंबल नहीं बांट रहे, कोई ऐसा सामाजिक कार्य नहीं कर रहे, क्योंकि सामाजिक कार्य करने के लिए बहुत सी संस्थाएं हैं, कर रही हैं। लेकिन अगर आप जड़ में पानी नहीं दोगे और पत्तों को सजाते रहोगे तो जो पेड़ है वो फलित नहीं होगा, नहीं लंबा नहीं चलेगा, मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जितने भी अच्छे काम होते हैं, समाज सेवा होती है, उसकी जड़ होती है धर्म के अंदर। जिसको धर्म का ज्ञान है, जिसको मर्म है इंसान का, वही सामाजिक कार्य करता है। अगर आपको धर्म का कार्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप सिर्फ देखा देखी में सामाजिक कार्य जितना मर्जी कर लीजिए, लेकिन आपकी अंतरात्मा से वो प्रेरणा नहीं होगी। मोहल्ले में कोई मांगने के लिए आता है, मोहल्ले की एक माता ने दे दिया, उसके देखा देखी सभी माताओं ने देना शुरू कर दिया, लेकिन वो कौन है, कहाँ से आ रहा है, किसी को नहीं पता। उसको हम दान दे रहे हैं, उस दान के क्या प्रयोग कर रहा है, किसी को नहीं पता। तो उससे क्या होता है कि हमें यह भी नहीं पता लगता कि उस दान का हमें पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम उसकी जड़ में नहीं गए। इसी प्रकार किसी भी समाज की जो जड़ होती है उसका धर्म होता है। अगर आपको धर्म का ज्ञान नहीं है तो आपके द्वारा जितने किए गए कार्य हैं वह सिर्फ एक नकल हो गई, जिसका कोई आपको फल नहीं मिलेगा। सुंदरकांड की कथा कहने का हमारा जो कोशिश है उसका मूल ये है कि आपको पूरी तरह से पता लगे कि सुंदरकांड में हुआ क्या था।
हनुमान जी कौन थे, कैसे उनको शक्तियां जागृत हुई, कैसे शक्तियां जागृत हुई, कैसे एक वानर के अंदर इतनी शक्ति आ गई कि वह 100 योजन का समुद्र पार कर गए, कैसे लंका में गए, लंका कैसी थी, लंका के लोगों का रहन सहन कैसा था, और उस काल में और आज के काल में क्या समानताएं हैं। आपको पता लग जाएगा कि आपका जो घर है वह लंका है या राम राज्य है, आपके घर में रावण का राज है या श्री राम का राज है। अगर आपके घर में सोना है, चांदी है, तो सोना चांदी तो लंका सोने की बनी हुई थी, तो सोने चांदी की कमी नहीं थी। सोने चांदी से राम राज नहीं आता, अर्थात धन धान्य राम राज्य का उदाहरण नहीं है, धर्म राम राज्य का उदाहरण है। तो आइए सबसे पहले हम हनुमान जी का आह्वान करते हैं। आइए हनुमत तुम्हें हम सुंदर कांड सुनाए, आइए हनुमत तुमको हम सुंदर कांड सुनाए, सुंदर कांड सुनाए तुम्हें हम काव्य महान सुनाए, सुंदर कांड सुनाए तुम्हें हम काव्य महान सुनाए, आइए हनुमत तुमको हम सुंदर कांड सुनाए, आइए हनुमत तुमको हम सुंदर कांड सुनाए। प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थे, साधु संत थे, आजकल तो तरह तरह के वाद्य आ गए हैं, तो प्राचीन काल में छोटी सी खड़ताल होती थी। आपने हनुमान जी को भी देखा होगा, बड़ा प्रिय वाद्य था उनका, उसको प्यार से हाथों में लीजिए और बजा लीजिए। तो माता बहन बजाना चाहती है तो ले सकते हैं आप। आइए हनुमत तुमको हम सुंदर कांड सुनाए, आइए हनुमत तुमको हम सुंदर कांड सुनाए, बात सुनाए शक्ति स्मरण की, बात सुनाए शक्ति स्मरण की, बात हुआ क्या सीता हरण की, बात हुआ क्या सीता हरण की। अब जो सुंदरकांड की कथा है ये मैया सीता के हरण के बाद का ही है। तो आइए हनुमान हम आपको बताते हैं जब मैया सीता का हरण हुआ और उसके बाद क्या क्या हुआ। यूं तो आप स्वयं इस पूरे कांड में उपस्थित थे और हम आपके सामने आपका गुणगान करें प्रभु, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम सूर्य के आगे दिया जलाते हैं। लेकिन हम कुछ लोगों की यह गलती स्वीकार करें, कुछ गलती हो जाए हमें माफ करें, और जो हम आपके चरणों में सेवा दे रहे हैं हमसे प्रसन्न हो, हमारे परिवार से प्रसन्न हो और इस सुंदर कांड का आनंद उठाएं। अब आ भी जाएं। आइए हनुमत तुमको हम सुंदर कांड सुनाए, आइए हनुमत तुमको हम सुंदर कांड सुनाए, बात सुनाए विभीषण मिलन की, बात सुनाए विभीषण मिलन की, मिलकर उसके दुख हरण की, मिलकर उनके दुख हरण की, रावण दिए मिलाए, आइए हनुमत तुमको हम सुंदर कांड सुनाए, आइए हनुमत तुमको हम सुंदर कांड सुनाए। विभीषण जी जन्म से ही हरि भक्त थे। रावण जैसे भाई के पास रहकर, उस माहौल में रहकर भी उन्होंने अपने अंदर की सात्विकता को कभी खत्म नहीं होने दिया।
बुरी से बुरी स्थिति में भी वह श्री राम नाम का स्मरण करते रहे, लेकिन स्मरण करने से उनको ईश्वर नहीं मिले। हाँ, स्मरण करने का लाभ यह हुआ कि उनके पास हनुमान जी पहुंच गए और हनुमान जी के द्वारा दिखाए गए रास्ते से ही उन्हें श्री राम जी का मिलन हुआ। आइए हनुमत तुमको हम सुंदर कांड सुनाए, आइए हनुमान तुमको हम सुंदर कांड सुनाए। बात सुनाए राक्षस वध की, बात सुनाए राक्षस वध की, एक से बढ़कर एक गजब की, एक से बढ़कर एक गजब ज्ञान नानी दिए दिलाए। आइए हनुमान तुमको हम सुंदर कांड सुनाए। जैसे शक्ति आ गई हनुमान जी की, वो तो है तारनहार, राक्षसों को नानी याद आ गई। आदमी जनानी राक्षस राक्षसी कोई नहीं छोड़ी उन्होंने, चाहे अक्षय कुमार हो, राक्षस हो, लंकिनी हो, सूरसा हो, एक से बढ़कर एक राक्षस को उन्होंने नानी याद दिला। ऐसे थे हनुमान जी। तो आइए हनुमान, जैसे आपने बड़े से बड़े राक्षसों को हराया, हम बड़े छोटे से हैं और हमारे अंदर बैठा हुआ राक्षस ये भी बड़ा छोटा सा है। आइए और हमारे अंदर की उस बुराई का नाश कीजिए, सात्विकता का प्रकाश हमें दीजिए प्रभु, और हमारे अंदर उस ईश्वरीय तत्व को प्रज्वलित कीजिए प्रभु। आइए प्रभु, आइए हनुमान तुमको हम सुंदर कांड सुनाए, आइए हनुमान तुमको हम सुंदर कांड सुनाए। बात सुनाए लंका दहन की, 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 लंका दिए जलाए। आइए हनुमत तुमको हम सुंदर कांड सुनाए, आइए हनुमत तुमको अब हम सुंदर कांड सुनाए। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। अब हाथ जोड़िए और अपने अंतर मन में उस पवित्र स्थान की तरफ ध्यान दीजिए जो स्थान आपने इश्वर के लिए संभाल के रखा है, और एहसास कीजिए, महसूस कीजिए ईश्वर का आपके अंदर आगमन। हम कुछ नहीं है, हम एक शरीर मात्र है। जैसे ये माइक है लोहे का बना हुआ, जो मैं बोल रहा हूँ वही आवाज सामने आ रही है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार मुझे भी आप ईश्वर का माइक ही समझिए। मेरे अंदर से जो आवाज आ रही है वो ईश्वर ही बोल रहे हैं। कहने वाले भी तुम हो, सुनने वाले भी तुम हो, सुनाने वाले भी तुम हो और कथा कराने वाले भी तुम ही हो प्रभु। तो आप अपने अंदर श्री हनुमान जी का एहसास महसूस कीजिए। आपके अंदर बैठकर श्री हनुमान जी सुंदर कांड की कथा सुनेंगे और आने वाला हर आगंतुक, बैठा हुआ हर श्रोता श्री हनुमान जी का ही साक्षात स्वरूप है। अतः हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर हनुमान जी को सिमरण करके सुंदर कांड की कथा का आरंभ करते हैं कि आओ चलो सुंदर कांड करें, के आओ चलो सुंदर कांड करें, के आओ चलो सुंदर कांड करें, के आओ चलो सुंदर कांड करें। काम क्रोध मोह आज तजे, काम क्रोध मोह आज तजे, आओ चलो सुंदर कांड
आपको श्री सुंदरकांड जी की कथा की तरफ लिए चलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय, मैया सीता की जय, राम भक्त हनुमान की जय हो, बोलो भाई सब संतन की जय हो। समुद्र तट जब आए वानर, समुद्र तट जब आए वानर, घबराए सब जाए वानर, घबराए सब जाए वानर। सुंदरकांड की जो मूल प्रारंभ है वह वहां से है कि जब समुद्र के निर्जन तट के ऊपर सभी वानर स्वयं को पाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता किधर जाना है किधर नहीं जाना है। पृथ्वी का अंत हो चुका है और आगे अनंत समुद्र तल है, कहाँ जाए नहीं पता, घबरा रहे हैं, सकुचा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। समुद्र तट जब आए वानर, समुद्र तट जब आए वानर, घबराए सकुचाए वानर, घबराए सकुचाए वानर। गिद्धराज तब मिले संपाति, गिद्धराज तब मिले संपाति, लंका का मार्ग सुझाए वानर, लंका का मार्ग सुझाए वानर। इस कथा में श्री हनुमान जी को माता सीता जी के दर्शन होते हैं। इसी के साथ श्री राम जी को मैया सीता का पता भी लगता है। अगर आप श्री रामायण पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहली खुशी तब होती है जब श्री राम जी का जन्म होता है, दूसरी खुशी जब श्री राम जी का विवाह होता है, उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी खुशी तब हो जब श्री राम जी को सीता मैया का पता लगता है। और विवाह होना, सामान्य मिलना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब खो जाता है, असली महत्ता किसी भी व्यक्ति विशेष की वस्तु की तभी पता लगती है जब वो खो जाती है। हम घर में भी होते हैं, चाकू चम्मच सुई तो इधर उधर पड़ी रहती है, हम इधर उधर रखते रहते हैं, लेकिन जब कमीज का बटन टूट जाता है ना, सुई नहीं मिलती तो पूरा घर छानना पड़ जाता है। और एक हमारे यहाँ कहावत भी है पंजाबी में, जब लोड़ हो ना तो नहीं लभदी, कहते हैं ना ये, कि जब जरूरत है तब चीज नहीं मिलती। तो खोई हुई चीज के मिलने की खुशी के बराबर कुछ भी नहीं है। और जब मैया सीता का पता लगा श्री राम को, तो इससे ऊपर खुशी की क्या बात हो सकती है। इस कथा में माँ सीता के वियोग का दर्द भी है, हनुमान जी के द्वारा लंका दहन करने का वर्णन भी है, श्री राम जी का श्री हनुमान जी के प्रति अगाध प्रेम भी है, और विभीषण का लंकापति बनाते हुए श्री राम जी के द्वारा भक्त वत्सल, अर्थात ऐसे भगवान जो अपने भक्तों का ही सब कुछ देते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते, उनके इस स्वरूप का वर्णन भी है। अगर यूं ही कहा जाए कि सुंदरकांड की इस कथा के अंदर इतना कुछ है जिसकी हद ही नहीं। हरि चिंतन का वह गहरा समुद्र जिसमें जितने गोते लगाओगे उतने मोती आप पाओगे। घर पे सुंदरकांड पढ़ लिया, गा लिया, लेकिन जब तक उसका मर्म नहीं जाना, मतलब नहीं जाना, तो जितना गहराई में जाओगे उतना ही सुंदरकांड के रत्नों को आप पाओगे। तो आओ चलो सुंदरकांड करें, तो आओ चलो सुंदरकांड करें। काम क्रोध मोह आज तुझे, काम क्रोध मोह आज तुझे है। आओ चलो सुंदरकांड करें, तो आओ चलो सुंदरकांड करें। जब श्री हनुमान जी अपने साथ जामवंत, अंगद जी, नल, नील उन सबको लेकर तट पर पहुंचे, तो वहां पर देखा गया तो आगे कोई रास्ता ही नहीं है। तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई, क्योंकि तब हनुमान जी को भी कोई शक्तियों का इतना ज्ञान नहीं था, तो वो भी अपनी फुल फॉर्म में नहीं थे। तो उन्होंने वर्णन किया और क्या कहते हैं
आई जो कामना मेहनत हमारी, आई जो कामना मेहनत हमारी, गई हमारी किस्मत मारी, गई हमारी किस्मत मारी। प्रभु कार्य जो निष्फल रह गया, प्रभु कार्य जो निष्फल रह गया, लानत जाएगी जिंदगी सारी, लानत जिंदगी सारी हमारी। आई जो कामना मेहनत हमारी, आई जो कामना मेहनत हमारी, गई हमारी किस्मत मारी, गई हमारी किस्मत मारी। सोच के धरती पे लिया आसन, अब सोच लिया कि अब क्या करें, कोई रास्ता नहीं है, थक हार कर वहीं बैठ गए, सोचने लगे क्या करें क्या ना करें। प्रभु से वचन देकर आए हैं कि वापस नहीं आएंगे, आएंगे तो मैया सीता का पता लेकर आएंगे। सोच के धरती पे लिया आसन, सोच के धरती पर लिया आसन, प्राण देंगे अब तो यहीं पर, प्राण जाएंगे अब तो यहीं पर। अन्न जल त्यागा जीवन अभागा, अन्न जल त्यागा जीवन मांगा, अब यहीं जाएगी जान हमारी, अब यहीं जाएगी जान हमारी। आई जो कामना मेहनत हमारी, आई जो कामना मेहनत हमारी। अब सभी वाले वहां पर बैठ गए, हाथ ठंडे हो गए, पैर ठंडे हो गए, कहाँ ले जाए कुछ नहीं पता, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। अब वहां पर एक गिद्ध रहता था, संपाति, बड़ा बूढ़ा गिद्ध था, ताकत रही नहीं थी उड़ने की, तो वह पूर्णतया निर्भर था ऐसे जीवों पर जो समुद्र से कोई तैर कर मछली वगैरह आ जाती थी मरी हुई, उनको खाकर वह जीवन यापन करता था। उसने दूर से देखा, बड़ा खुश हुआ कि वाह, आज तो प्रभु ने मेरा बढ़िया भोजन का प्रबंध कर दिया, समुद्र का भोजन बड़ा खाया, आज जंगल का भोजन खाऊंगा, मीठे मीठे बानर खाने को मिलेंगे, एक दो तो बड़े तगड़े तगड़े भी हैं, महीने 2 महीने का खाना निकल जाएगा। दरअसल संपाति जो थे, जो महाराज जटायु थे, उनके बड़े भाई थे। जिनको नहीं पता, छोटी सी कथा बता देता हूं आपको कि जब युवा अवस्था के अंदर जटायु और संपाति 2 भाई थे, तो बड़े शक्तिशाली थे, बड़े ही शक्तिशाली, और आपस में हमेशा वो उड़ने की प्रतियोगिता करते रहते थे, कौन तगड़ा है कौन नहीं है। और जो बड़े भाई होते हैं ना, वो अपने छोटे भाई से हर काम में तगड़े होते हैं, लेकिन सिर्फ एक काम में वो अपने भाई से कमजोर होते हैं, वो है मोह, ममता। क्योंकि कहा जाता है कि 2 भाइयों में जितना मर्जी प्यार हो, ज्यादा प्यार हमेशा बड़ा भाई करता है। तो संपाति अक्सर जटायु से हार जाते थे, तो छोटा भाई है जीत जाएगा। एक बार ऐसा हुआ, संपाति महाराज ने देखा कि चलो देखता हूँ छोटे भाई की कितनी उड़ान है। दोनों उड़ने लगे, उड़ते उड़ते सूर्य के पास पहुंच गए, बहुत ऊपर पहुंच गए। गर्मी की वजह से जटायु को गर्मी लगने लगी, पंखों के ऊपर सेक आने लगा। संपाति से देखा नहीं गया तो वह जटायु के ऊपर आ गए और उन्होंने अपनी छांव के अंदर संपाति को ले लिया, जटायु को ले लिया, और इससे संपाति के सभी पंख जल गए। जैसे उनके पंख जल गए, वह इस समुद्र तट पर आकर गिर गए, और उसके बाद से ही वह यहीं बैठकर अपने भोजन का प्रबंध करते रहते थे। तो जब संपाति से हनुमान जी मिले, आपस में विचार विमर्श चर्चा हुई, तो सारी व्यथा हनुमान जी ने संपाति को बताई और बताया कि कैसे जटायु वध राम ने किया है। तो संपाति जी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा जो दुख होता है वो अपने से छोटों की मृत्यु अगर आपके सामने हो जाए, इससे बड़ा दुख कोई नहीं है।
हनुमान जी से हम प्रार्थना करते हैं कि कभी किसी पुण्य आत्मा को यह दुख ना देखना पड़े। संपाति जी को जैसे ही जटायु जी का पता लगा तो उनके आधे प्राण वहीं खत्म हो गए। मरते मरते उन्होंने बताया कि जिस रावण की तुम बात कर रहे हो वह इसी मार्ग से समुद्र के पार गया है और उसके साथ एक महिला भी थी जो रो रही थी, चिल्ला रही थी। काश मुझे पता होता कि वह मेरे भाई को मार कर आ रहा है, मैं जैसे तैसे करके उसको पकड़ लेता, उसका वध कर देता। लेकिन हे ईश्वर, ऐसा क्यों हुआ कि मेरा भाई नहीं रहा, मैं जीवित हूँ। इस प्रकार विलाप करते करते संपाति जी ने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। सभी वानरों ने प्रणाम किया, शास्त्रानुसार उनका देहावसान किया। अब आप जब रामायण पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि जटायु जी का संस्कार सारा श्री राम जी ने अपने हाथों से किया था। पक्षी राज थे वो। तो जैसे संस्कार इंसानों का किया जाता है प्राचीन काल में, श्री राम जी के काल में वही संस्कार जो है सभी पशु पक्षियों का किया जाता था। तो इतनी समानता थी। उस समय में पशु पक्षी और मनुष्य में भी फर्क नहीं था, और आज की स्थिति में मनुष्य मनुष्य में फर्क आ गया। मिल गई अब तो राह हमारी, मिल गई अब तो राह हमारी। अब रास्ता तो पता लग गया, लेकिन समस्या खड़ी हो गई। समुद्र इतना है, दूसरा तो दिखाई नहीं दे रहा, तो भला कौन जाए? किसके अंदर इतनी हिम्मत है, ताकत है, कौन जा सकता है? बड़ी समस्या है। आप कर रहे हैं विचार विमर्श। मिल गई अब जो राह हमारी, मिल गई अब जो राह हमारी। रही ना बाकी कोई चाह हमारी, रही ना बाकी कोई चाह हमारी। पर सम्मुख अब समुद्र अनंता, पर सम्मुख अब समुद्र अनंता। टकटकाई सब देखे हनुमंता, टकटकाई अब देखे हनुमंता। अब समुद्र सामने है, सभी को अपनी अपनी क्षमता का पता है और सब जानते हैं कि हनुमान ही है जो थोड़ा बहुत है जो कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और वैसे भी जो दल का नेता होता है उसी से सारी उम्मीदें होती हैं। अब सभी लोग हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं। पर सन्मुख अब समुद्र अनंता, पर सम्मुख अब समुद्र अनंता। टकटकाई सब देखी हनुमंता, टकटकाई सब देखी हनुमंता। हाथ जोड़ प्रणाम करें, हाथ जोड़ सब प्रणाम करें। आओ सुंदर पाठ करें, आओ सब सुंदर पाठ करें। अब 100 योजन समुद्र कैसे पार किया जाए? समस्या बड़ी भारी हो गई। अब क्या करें क्या ना करें? अब क्या विनय करते हैं हनुमान जी से। समुद्र अनंत है योजन 100, समुद्र अनंत है योजन 100, पार ये प्रभु कैसे हो, पार ये प्रभु कैसे हो। राह कोई तो सुझाओ हनुमान, राह कोई तो सुझाओ हनुमान, शक्ति जरा दिखलाओ हनुमान, शक्ति जरा दिखलाओ हनुमान। याद करो सब भूला बिसरा, याद करो सब भूला बिसरा। अपना रूप तो आओ हनुमान, अपना रूप आओ हनुमान। देखे तुम्हें सब भाव भरे, देखे तुम्हें। पीछे दीपांशु जी बैठे हैं, इनकी मेडिकल की दुकान है। पीछे अमित जी बैठे हैं, इनका अच्छा काम है। और मेरी
खुद की चप्पलों की फैक्ट्री है। मैं चप्पलें बेचता नहीं हूँ, लेने मत आएगा, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। तो हर इच्छा से हम सबको भगवान ने अच्छा दिया हुआ है, दाल रोटी चल रही है। आपके द्वारा जो भी यहाँ पर दान दक्षिणा दी जाएगी या अलग से भी आप संस्था को देना चाहते हो तो लक्की जी से मिल सकते हैं। खतौली गांव आपके पास में पड़ता है, वहाँ हमारी गौशाला है। गऊ के अंदर सभी देवी देवताओं का वास है। आप लोग पीछे भी गौशाला है आपकी अपनी, वहाँ पर जो गौएं हैं वो अधिकतर वो हैं जो लोग छोड़ देते हैं। गौ माताएं सड़क पे घूमती रहती हैं, हम उनमें से जितनी हमारी ऐसा शक्ति है हम उनको लेके आते हैं। आज हरी इच्छा से हमारे पास 200 से अधिक गायें हैं, जिनकी सेवा आदि करने का लगभग 2 लाख रुपए महीने का खर्चा आता है जो हमारी संस्था उठाती है। हमारी दान के लिए गाड़ियां भी चलती हैं। अगर आपकी इच्छा रहेगी तो आप दीपांशु जी को बता दीजिएगा, ये गाड़ी वाले को आपका दे देंगे, यहाँ पे चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। चारा दे सकें, रोटी दे सकें और बटुए में कोई बड़े वाला नोट दे सकें। छोटा मत देना, 1 रुपये में चारा नहीं आता। देखो 10 रुपए की 2 रोटी में इंसान तो चल जाता है, लेकिन गौ माता को चारा चाहिए थोड़ा सा। तो आप संपर्क कर सकते हैं हरि सेवा में। तो आपके द्वारा जो आप कथा करवाएंगे उसमें भी जो आप दान पुण्य करेंगे वह सारा गौशाला और ईश्वर सत्य है जो संस्था है इसी को जाएगा। आपका हर एक पैसा और वह धर्म के कार्यों में ही खर्च जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर हरि सेवा कर सकते हैं, राम का ये कार्य कर सकते हैं। वैसे तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन ये 1-2 काम है जो मैंने आपको बता दिए। बाकी आपके अंदर बैठे मेरे हनुमान जी डिसाइड करेंगे कि राम राम करता जग फिरे, राम न मिले कोई। राम राम करता जग फिरे, राम न मिले कोई। राम के काज करे तो भक्ता, राम उसी के होए। राम राम करता जग फिरे, राम न मिले कोई। सुख दुख धारा भौतिक सारा, वस्तु में सुख खोजे। सुख दुख धारा भौतिक सारा, वस्तु में सुख खोजे। अब हम वस्तुओं में सुख खोजते हैं। मेरे पास बड़ा टीवी होगा तो बड़ा दिखेगा, एचडी टीवी हो जाए, बढ़िया सामान हो जाए, बढ़िया सूट हो जाए। देखो तन ढकना है, 500 में भी ढकना है, 5000 में भी ढकना है। अब मैं अपने घर वालों को, मम्मी को शॉपिंग कराने जाता हूँ ना, मैं कहता हूँ मम्मी 2500 वाला सूट ले लो। मम्मी कहती है बेटा 2500 का सूट लूंगी, एक फंक्शन पे पहनूंगी, पड़ा रहेगा। फंक्शन इतने होने या घर पे पहना जाना नहीं। बेटा देखा सादा सूट दिलवा दे, कम से कम यूज तो करेंगे। 2500 रुपये का सूट 2.5 फंक्शनों में नहीं चलता। लहंगा सिलवा लो 25,000 का, लहंगा पहन के घर पे पोछा नहीं मार सकते आप। और हर शादी पे नया चाहिए। क्यों? मेरी देवरानी बोलेगी भाभी पिछली शादी में भी यही लहंगा पहना था, नया नहीं लिया। तो 25,000 का लहंगा एक शादी, तो महंगा क्या फायदा? वस्तुओं में सुख नहीं है, सुख हरि नाम में है। जैसे कि ना वो राक्षसियां मेकअप करती हैं, देवियां मेकअप नहीं करती। आप सब देवियां है ना। घर निज कर्म करो प्रभु नाम, घर निज कर्म करो प्रभु नाम, तो मन भर सुख होए। राम राम करता जग फिरे, राम न मिले कोई। संत की सेवा राम की सेवा करे सदा पावे सो मेवा। संत की सेवा राम की सेवा करे सदा पावे सो मेवा। किस धर रूप राम आ जाए, किस धर रूप राम आ जाए, जान सके ना कोई।
न मिलेगा कोई। अब ये रवि भाटिया जी है, आपने आज से पहले इनको नहीं देखा था, ये बैठे हमारे कुर्ते वाले, मुझे आज से पहले आपने नहीं देखा था, आपको क्या पता मैं कौन हूँ? ये सस्ता बनाने वाले ये हैं, इनके साथ साथ हम चल रहे हैं, तो क्या पता ये राम जी आपको बैठे हो, मैं हनुमान यहाँ बैठा हूँ, आपको पता है क्या? नहीं पता ना? तो किस रूप राम आ जाए नहीं पता, किसका रूप राम आ जाए जान सके ना कोई, राम राम करता जग फिरे, राम न मिले कोई, राम नाम करता जग फिरे, राम न मिलेगा कोई। अब यही ज्ञान विभीषण जी को देखकर हनुमान जी चल पड़े, वाटिका में पहुंचे, देखा मैया सीता बैठी है, मन ही मन में प्रणाम किया। रात हो गई थी, रात में निशाचरों की ड्यूटी हाई थी, राक्षसों की, तो सोचा कि थोड़ा सा दिन हो जाए, निशाचर ऑफ ड्यूटी होंगे तो हम मिलेंगे, देखते हैं। 4 पहर बैठकर इंतजार किया। अब देखते हैं कि जैसे ही सुबह होती है, ब्रह्म मुहूर्त में रावण वहां पहुंचता है दासियों के साथ। अब पहुंचा माता सीता को लगा डराने धमकाने लोभ देने कि मेरी पटरानी बन जाओ, मेरा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करो, देखो ये मंदोदरी मेरी रानी है, इसको तुम्हारी दासी बना दूंगा, मान जाओ। अब जब समय बीतता है ना, इंग्लिश में एक बात कही जाती है, लॉ ऑफ कम्युनिकेशन। अभी आप 5-6 लोग होते हैं ना, एक बंदा एक बात बोलेगा, वो दूसरा को बोलेगा, तीसरे को बोलेगा, चौथा, पांचवा, असली बात का सिर्फ 50% पहुंचेगा, 50% नया जुड़ जाएगा। तो त्रेता युग की बात आज कलयुग का दूसरा चरण चल रहा है, तो कितनी लोगों ने बीच में बातें जोड़ दी। किसी ने जोड़ दिया सीता राम की बेटी थी, रावण की बेटी थी, सॉरी, किसी ने जोड़ दिया कि रावण विवाह नहीं करना चाहता था, वो तो राम से ना अपनी बेटी को बचाना चाहता था कि वो जंगली है, तो मेरी बेटी मेरे पास रह लेगी, बाद में भेज दूंगा। तो लोगों ने कहानियां जोड़ी, लेकिन अगर आप असली शास्त्रों से जुड़े रहोगे, ठीक है ना, तो आप कभी भी लोगों की मिथ्या कहानियों में नहीं जाओगे। असली कहानी और मिथ्या कहानी बहुत फर्क होता है। अब एक फिल्म बनी थी ताजमहल, पुरानी फिल्म है, उसमें एक कहानी दिखाई गई थी। एक फिल्म बनी थी मुगले आजम, आपने देखी होगी। उस कहानी की शुरुआत के अंदर लिखा गया था कि इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। जो कहानी है बनी बनाई है, हम सिर्फ कैरेक्टर ले रहे हैं, बाकी कहानी हमारी बनी बनाई है, कोई कहानी नहीं है। एक सलीम, एक अनाक अली, तो एक डायरेक्टर था जिसने सोचा कि अगर कोई हिंदुस्तान का राजा हो, उसके बेटे को नौकरानी से प्यार हो जाए तो क्या होगा। उसने कहानी की और उसको अकबर से जोड़कर एक फिल्म बना दी। हम में से किसी ने शुरुआत में लिखी लाइनें याद नहीं है, लेकिन किसी से पूछो ना अकबर के बेटे का क्या नाम था, बोलेंगे सलीम, जबकि उसके बेटे का नाम शाहजहां था, उसकी एक अलग कहानी है। तो फिल्मों ने इतना हमारा माइंड वॉश कर दिया। तो अगर आप असली शास्त्र, असली इतिहास से नहीं जुड़े होंगे, तो ऐसे ही मिथ्याचारी लोग आपका माइंड वॉश कर देंगे, आपको अलग कर देंगे। सीता मैया ने एक तिनका पकड़ा हुआ था, रावण को देखती नहीं थी, वो तिनके को पकड़ के ही बात करती थी। रावण ने बोला कि तुम तिनके को उठाकर मेरे से बात क्यों करती हो। तो माता सीता कहती, रावण मेरे सामने तेरी औकात इस तिनके से ऊपर कुछ नहीं है, मैं चाहूं तो मेरे देखने भर से तो खत्म हो जाए। कई लोग ये कहते हैं कि सीता माता रावण को इसलिए नहीं देखती थी कि कहीं वो मोहित ना हो जाए, लेकिन असलियत है कि सीता माता रावण को इसलिए नहीं देखती थी कि माता को पता था कि मेरे देखने भर से ये भस्म हो जाएगा, लेकिन इसकी मृत्यु श्री राम जी के हाथों लिखी है, तो मैंने नहीं मारना, इसलिए उस तिनके को देख लेते। अभी किसी को करंट लग जाए तो क्या करते हैं, लकड़ी टच करवाते हैं ना, क्योंकि लकड़ी क्या करती है, अर्थिंग कर देती है, करंट खत्म कर देती है। तो
वही लकड़ी थी का तिनका था, माता जब उसको देखती थी तो माता के अंदर की जितनी ऊष्मा थी, गुस्सा था, वो लकड़ी के जरिए खत्म हो जाता था। इसलिए रावण भी बच जाता था और इसलिए माता सीता लकड़ी को और तिनके को देखती थी। और जैसे ये तिनके से बराबरी की, रावण को बड़ा गुस्सा आया कि सीता ते मम कृत अपमाना, सीता तुमने मेरा अपमान किया है, कटी हूं तब सिर कटे फिर पाना, देखो मैं भी इस तलवार से तुम्हारा सिर काट देता हूं। लेकिन तभी मंदोदरी ने उनका हाथ पकड़ा, उनको रोक दिया कि प्रभु ऐसा मत कीजिए, हनुमान जी सब देख रहे हैं। रावण चला गया। हनुमान जी ने सोचा चलो भी राक्षस भी चले जाएं तो देखते हैं। अब रावण ने बोला सभी राक्षसियों को कि इसकी जो प्रताड़ना का लेवल है ना हाई कर दो, उसको और परेशान करो। तो रावण के जाते ही जैसे राक्षसियां डराने लगी तो एक उनकी प्रधान थी त्रिजटा। त्रिजटा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो रावण का भाई था कुंभकर्ण, त्रिजटा उसकी बेटी थी, तो रावण की भतीजी हुई। उसने इनको रोक दिया। उसने बोला कि रुक जाओ, ऐसा मत करो कि मैंने एक सपना देखा है कि सपने में एक वानर आया है और उसने पूरी लंका को जला दिया है, और उसके बाद राम जी आए हैं और उसने रावण को मार दिया है और वो सीता को छुड़वा कर ले गया है। अब देखो, हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन एक भक्त जानता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, वो भगवान करवा रहा है। अभी जब हमने ये कथा करने के लिए सब प्रबंध किए तो लक्की जी कहते हैं कि कथा कैसे होगी, हमारे पास तो ज़्यादा प्रबंध है नहीं, पियानो भी चाहिए, म्यूजिक भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। मैंने कहा भैया एक करताल मेरे पास पड़ी है, ढोलकी के लिए अच्छे से ले लेंगे, काम हो जाएगा। और हम सबके मन में शंका थी कि बिना म्यूजिक के कथा का आनंद कैसे आएगा। अब आप बताओ, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? करने वाले भगवान है, हम नहीं है। आपको आनंद इसलिए आ रहा है क्योंकि हनुमान जी जो है आप उपस्थित है, उनको आनंद आ रहा है। अभी हनुमान जी का मूड है ना, ये मजा नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ, एक सेकंड के अंदर कथा का रस खत्म हो जाएगा। ना आपको अच्छी लगेगी ना मुझे अच्छी लगेगी। तो करने वाले भी भगवान है, सुनने वाले भी भगवान है। तो बोलो कौन पुत्र हनुमान की, प्रभु श्री राम की, मैया सीता की। तो हनुमान जी समझ गए कि ये जो त्रिजटा बोल रही है ये दरअसल एक गुप्त संदेश है राम जी का मेरे लिए, कि मेरा तो कोई प्लान ही नहीं था आगे करने का। मेरा तो ये था आऊंगा, सुनूंगा, निकल जाऊंगा। अब सपना आया है मतलब कुछ तो है, तो लगता है मतलब ऐसा कुछ होने वाला है। तो हनुमान जी को पहले ही भगवान जी की आज्ञा मिल गई। अब वहां पर जब हनुमान जी सब राक्षस चले गए तो हनुमान जी ने धीरे धीरे श्री राम का गुणगान करना शुरू किया। तो क्या गुणगान करते हैं, और सारे जो भजन हैं ये लिखे हुए हैं मैंने, लेकिन ये जो भजन है ना ये रामायण से लिया हुआ है, क्योंकि जो दर्द उस भजन में है उससे अधिक दर्द मुझे लगता नहीं कोई ला सकता। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ये भजन आप लोगों ने सुना हुआ है। कहते सुनत आवे, कहते सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
करके शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के, ले आए सीता वर के। एक होता है वरण, एक होता है हरण। वरण अर्थात जहां महिला का स्वीकारोक्ति हो, वह आपको स्वीकार करे। उस त्रेता युग में भी स्त्रियों का इतना सम्मान था कि वह अपना वर अपनी इच्छा से, अपनी शर्तों से चुनती थी और माता पिता का और पुत्री का मिलके चयन होता। आजकल में क्या होने लगा कि या तो माता पिता डिसाइड कर देंगे, बेटी से नहीं पूछेंगे, तो उस केस में बेटी सारी जिंदगी दुखी रुकती रहती है। या बेटी डिसाइड कर लेगी और माँ बाप से नहीं पूछेगी तो फिर माता पिता रोते रहते हैं। लेकिन जो विवाह होता है दो इंसानों का नहीं होता, दो परिवारों का होता है। हर एक लड़की गुणवान होती है। जब डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर को डॉक्टर ही चाहिए। हमारे बदेर नगर में शासन डॉक्टर, उसकी बीवी से 3 साल बड़ी है, तो उसको डॉक्टर चाहिए। तो गुण मिले तभी मजा आता है। तो इसीलिए वर्ण किया गया था सीता माता का, श्री राम के द्वारा शादी की गई थी। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के, शिव धनुष प्रभु करके ले आए घर त्याग में वनवासी, घर त्याग में वनवासी, पितृ आज्ञा सर धर के लगन सियाले संग, लगन सियाले संग छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, सुनो रे राम। अब आजकल क्या होता है कि कॉलेज में साफ नौकरी करते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को मिले, लड़के को लगा लड़की सुंदर है, लड़की को लगा लड़का सुंदर है। अब हफ्ते में, महीने में एक दिन मिलना है, होटल में खाना खाएंगे, थिएटर में फिल्म देखेंगे। एक दोस्त की मोटरसाइकिल ले ली, दूसरे का परफ्यूम लगा लिया, तीसरे की पैंट कमीज ले ली, चौथे से 1000 रुपया उधार ले लिया, चलो घुमा के ले आए। लड़की को लगता है लड़के में बड़ा पैसा है। जब शादी होके लड़के घर आती है तो पता लगता है लड़के की तनख्वाह 5000 है। यदि ये क्या, और जब माँ बाप कहते हैं ना तो निकलो भाई अपना घर पिसाओ, तो लड़की कहती है ना मैं चली मायके, मैं तो ऐसे में रहती थी, कार में घूमती थी, मैं तो सोचती थी तेरे पास सब कुछ होगा। तो इसीलिए आज के समय में तलाक पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि समर्पण नहीं रहा। जहां गुण मिलकर विवाह होगा, सुख में दुख में पति पत्नी का, पत्नी पति का साथ कभी नहीं छोड़ेगी, जैसे मैया सीता ने छोड़ा। जब कभी देखते हैं ना कोई अच्छे जोड़ा तो लोग क्या कहते हैं, सीताराम सी जोड़ी है इनकी, कहते हैं ना जी। इसीलिए कहते हैं कि वनवास में, राम जी तो क्या रहते कि वनवास मुझे मिला भाई, सीता तू रह राम, कोई टेंशन नहीं है, मैं आ जाऊंगा। माता कहती नहीं, जहां मेरे प्रभु वहीं मैं। और वैसा क्या लक्ष्मण जी का। तो ऐसा कैसे मिलेगा? आपकी बेटियां सीता कैसे होंगी, आपके बेटे राम कैसे होंगे? अब किसी लड़के से पूछना कि यार तू तेरी शादी हो रही है, हाँ भाई अच्छा, तो लड़की कैसी है तुझे पता है? अरे भाई जब हम खुद राम नहीं तो हमें सीता कहां से मिलेगी? तो राम बनो ना, बेटियों को सीता बनाओ ना, तभी तो ऐसा परिवार मिलेगा। ऐसी बहू आएगी जो सेवा करेगी, नहीं तो फिर ऊपर कमरा ढल जाता है, फिर रसोई भी अलग, बाथरूम भी अलग। शिव धनुष प्रभु भंग करके ले आए सीता वर के, प्रभु भंग करके ले आए सीता वर के, घर त्याग में वनवासी, पिता की आज्ञा सिर धर के, लगन सियाले संग, लगन सियाले संग छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी आगे बताते हैं कि मैया ये मत सोचो कि हमें ये नहीं पता कि आपके साथ क्या बीती है, और ना ही हमारे मन में ऐसी कोई शंका है कि आपकी कोई गलती है। हमें पता है आपकी कोई गलती नहीं है। रावण ने आपके साथ छल किया,
खल वेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, खल वेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सुता सीता को, उस जनक सुता सीता को चल बल से ले गया हर के, चल बल से ले गया हर के, बड़ा दुख पावे राजा, बड़ा दुख पावे राजा, राम जी की रानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। अब ऊपर जैसे कहा गया था वर के, यहाँ बोला गया है हर के, क्योंकि हरण हुआ था। और जब हनुमान जी निकले थे तो उन्होंने सोचा था सीता कैसी होगी, तो सबसे उज्जवल सबसे खूबसूरत होगी वो सीता होगी। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। जब भगवान ने मैया सीता को देखा तो बिल्कुल वो तिनके के समान कमजोर हो गई थी, आंखें धंस गई थी, चेहरा पीला पड़ गया था। अब जिससे उसके प्राण दूर हो जाए उसका कैसे होगा, जिससे उसके भगवान दूर जाए उसका कैसा जीवन बीतेगा आप जानते हो। यहाँ सभी मेरी भाभियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, पति 4 दिन के लिए बाहर चला जाए कैसी हालत होती है, 2 दिन बाद खाना खाने का दिल नहीं करता, जबकि पता होता है कि पति कहाँ गया है। लेकिन अगर जिसका पति उससे दूर हो गया हो, राक्षस डरा रहे हो, उसकी क्या हालत होगी। तो उस दर्द को माँ सीता के सुमरन को पहचानिए। वो त्रिजटा थी जो हाथ पैर जोड़कर आशा बांध के रखती थी और जबरदस्ती दिन में कोई फल फूल खिला देती थी। वरना जिसको हरण किया गया हो, चाहे उसको सोने के पिंजरे में रखा गया हो, उसका भला कैसे पेट भरेगा, क्या होगा। जय राम लगाया सुना दिया। मैं हमारा जो मूल है वह वास्तविकता को, आज का दर्शन आपके सामने रखने के और आज की बातों के साथ जोड़ के मैं आपको भाई ये नहीं सुनाऊंगा कि प्राचीन काल में एक राजा था, उसके घर ये था वो था, सुनी सुनाई कहानी। असली कहानियां सुनिए, आज की कहानियां सुनिए, अपने आसपास की कहानियां सुनिए। आपको पता लगेगा कि आज भी ये होता है, चमत्कार आज भी होते हैं। बना कहते नहीं ये तो भले टाइम हुआ करते थे जी, आज टाइम का होता है। जो लोग कहते हैं कि हनुमान जी कैसे उड़ सकते थे, जब तक जहाज नहीं उड़ा था तो लोग तो कहते थे लोहा कैसे उड़ सकता है। आपको पता होगा या नहीं पता होगा कि जिस इंसान ने बताया था कि पृथ्वी गोल है, उसको फांसी दे दी गई थी, अंग्रेज था। उन्होंने कहा था झूठ फैला रहा। वैज्ञानिकों ने अब जाके बताया कि 9 ग्रह हैं, तो हमारे जोशी तो अनंत काल से ग्रहों की दिशा बदल देते हैं। वैज्ञानिक बैठे होते हैं लाखों करोड़ों के टेलीस्कोप लेके देखने के लिए कौन सा तारा जा रहा है, कौन सा चांद जा रहा है। और हमारे पंडितों को 11 रुपए दो ना, ग्रहों की दिशा बदल देते हैं। अरे बृहस्पति याद है, सेट करो। मेरी जो वाणी है, मेरा जो बोलने का तरीका है, शायद आपको कोई महान कथावाचक जैसा ना लगे, क्योंकि मैं कोई महान कथावाचक हूँ नहीं। मेरा मकसद ये है कि मेरी जो बात है वो आपको समझ आए, आपको अपनी लगे, आपको ये लगे कि आपका बेटा आपसे बात कर रहा है, आपका भाई आपसे बात कर रहा है। और जैसे भाई बहन माँ बेटा अपनी बातें करते हैं, ऐसे ही आपकी मेरी बात हो। ऐसी हरी इच्छा से मैं कुछ आपको बता जाऊं, कुछ आपसे सीख जाऊं। तो इसीलिए कथा में कोई त्रुटि हो जाए तो माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, बोलिए दशरथ राम दुलारे की जय। इस प्रकार जब गुणगान हो गया, सीता माता ने आसपास देखा और पूछा कौन है। हनुमान जी ने छलांग मारकर मैया सीता के सामने आए, प्रणाम किया, सारा वृत्तांत सुनाया, हाल सुनाया। माता सीता ने सुना। उन्होंने बोला कि माँ आप चिंता मत कीजिए, हम आ गए हैं, अधिक दूर नहीं है, आपका पता लग गया है।
मैं बहुत जल्दी भगवान के पास जाऊंगा, आपका पता बताऊंगा और शीघ्र भगवान आकर आपको यहाँ से ले जाएंगे। मैया सीता ने कहा कि बेटा ये सब कुछ तो ठीक है पुत्र, लेकिन एक बात बताओ, मेरे मन में एक छोटी सी शंका है। क्या शंका है माँ? तो क्या हनुमान तुम एक छोटे से वानर हो और क्या सभी तुम्हारे जैसे ही हैं क्या? तो यहाँ तो इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, तुम छोटे से वानर कैसे उनका मुकाबला करोगे? हनुमान जी मुस्काए, करे मैया ये जो मैंने छोटा रूप लिया है ना, ये छुपने के लिए लिया है और इसलिए लिया है कि मैं एकदम से आपके सामने आ जाऊंगा तो आपको डर ना लग जाए। मेरा रूप देखना है ना, देखना है तो अब देखो। श्री राम का नाम लिया, जयकारा लिया और भगवान हनुमान अपने वास्तविक स्वरूप में आने लगे। कद लंबा होने लगा, सीना चौड़ा, बच्चे से युवा बलशाली स्वरूप में आके देवता स्वरूप में आ गए। तो माता सीता ने देखा, मन में संतुष्टि हुई। मन संतोष सुनत कपि बनी, भक्ति प्रताप तेज बल सनी। आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, बहु तात बलशील निधाना। कि राम प्रिय जान के आशीष दिया मैया ने कि मुझे अब संतुष्टि हो गई है, तुम जरूर रावण को मार दोगे, उनको हरा दोगे, मुझे ले जाओगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। और हनुमान जी ने कहा मैया आपका अगर आज्ञा हो, आशीर्वाद हो तो बड़ी भूख लगी है, मैं रात को भी यहाँ बैठा रहा हूँ, हिला नहीं जुला नहीं, कुछ नहीं किया, और यहाँ पर फल बड़े अच्छे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ खा लो। मैया ने कहा बिल्कुल। तो हनुमान जी लगे एक पेड़ से दूसरे पेड़ लगे कूदने। अब क्या होता है ना, एक इंसान की प्रकृति होती है। अब मैं एक बार बेंगलोर गया, बेंगलोर में चला गया, वहाँ पे किसी के घर में कोई इनवाइट किया कि आइए खाना खाने चलते हैं। वो तो लगे चावल को हाथों से करके ऐसे खाने में, उसकी शक्ल देखूँ मैं, भाई ये क्या तरीका है, हम तो ऐसे ही खाते हैं। मैं ये तो कह रहा देखो ये मेरे हाथ हैं, ये मैंने धो लिए, अब इससे साफ तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, कह रहा इसलिए इससे खाते हैं हम। बीकानेर राजस्थान में गया मैं, वहाँ आप शादी ब्याह पर जैसे जाते हो थाली में खाना लेते हो, वहाँ क्या रिवाज होता है, वहाँ इतनी बड़ी थाली होती है, 5, 6, 7 लोग बैठ गए, थाली बीच में रख दी, सबसे पहले 2, 3, 4 किलो रसगुल्ले ऐसे आके पलट देंगे। ये मैं खुद की बात बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सब खुद का एक्सपीरियंस है। वो पहले 5, 6 लोग उसमें से जो है मिल के एक ही थाली में रसगुल्ले खाएंगे। फिर क्या करेंगे जी, चावल डाल दो, चावल में सब्जी दाल रोटियां तोड़ के पापड़ सब मिक्स कर देंगे और 5 लोग हाथ से खाएंगे। तो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं भाई साहब, बीकानेर में कहते हैं भाईला। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भी ये क्या सिस्टम है? मेरा भाईला वही तो प्यार बड़ा है, हम तो प्यार दिखाया करे हैं, अगर मैं नहीं खा सकता ऐसे। तो जो थे उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया भी ये बाहरी बंदा आया हुआ है, इसके सामने हम ऐसे नहीं खाते। कहे काम करे चम्मच मंगाओ। अब थाली एक है, उनके घर गया हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे इतना मान रख लिया कि सभी चम्मच से खाना शुरू हो गया। चलो खाया, अब मैं देख रहा हूँ सबके चेहरे, तो किसी के चेहरे पर संतुष्टि नहीं है, खा तो नहीं है लेकिन मजा नहीं आ रहा उनको। चलो खाना खाते खाते मेरा पेट भर गया। राजस्थान में मैं नौकरी करता था, महीने में एक बार घर आता था, तो बीवी का फोन भी आता रहता था। वाइफ का फोन आया, फोन उठाया, मैं साइड में चला गया बात करने, तो पीछे से ना आवाज आई कि प्रभु खाना। तो मैंने ऐसे बोल दिया मेरा हो गया, आप खा लो। ऐसा कह के मैं दूसरी तरफ मुंह करके बात करना शुरू हो गया। 2 मिनट 3 मिनट बात की, जैसे फोन काट के पीछे देखा, चम्मचे गायब, सभी लगे हैं और सबके चेहरे पे वो संतुष्टि तृप्ति। तो ये उनका तरीका है। तो ऐसी हमारे हनुमान जी का क्या तरीका है? वानर प्रकृति, थोड़ा खाए थोड़ा उजाड़े, थोड़ा खाए थोड़ा फेंके, 15 तो ऐसे करते हैं। लगे उजाड़ने चमन वाटिका। अब रावण ने बसा के रखा हुआ था, राक्षसों में हाहाकार। अब कोई आ गए लड़ने के लिए, अब हनुमान जी से कौन लड़ सकता है? कोई दाएं कोई बाएं, कोई ऊपर कोई नीचे। खबर पहुंची रावण के बेटे अक्षय कुमार के पास, तब भी एक अक्षय कुमार होता था, वो पहुंच गया। अब रावण का बेटा है, चाहे जो मर्जी हो, हनुमान जी के सामने क्या होगा? हनुमान जी ने फूंक मारी, गायब। फिर मेघनाथ बोला कि देखो भी बहुत तगड़ा है,
वो सबको मार देगा। तो एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ, मेरे से ही वो संभलेगा, किसी से नहीं संभलेगा। मेघनाथ जी जैसे गए, देखा हनुमान जी की शक्ति, तो समझदार आदमी क्या करता है ना, वो ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करता, वो सामने वाले की शक्ति का परीक्षण करता है और उसके हिसाब से वार करता है। उन्हें देखा भी हनुमान जी है, ये छोटी मोटी चीज पे हाथ नहीं आएंगे। सबसे बड़ा हथियार ब्रह्मास्त्र लिया और मार दिया। अब लोग कहते हैं कि आपको ये लोग कहते सुनेंगे कि मेघनाथ जी से राम जी के दूत होने के बाद भी हनुमान जी हार गए, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर आपने हनुमान जी की कथा ध्यान से सुनी है तो हनुमान जी को वरदान था कि उन्हें कोई भी हथियार चोट नहीं मार सकता, ये वरदान था। लेकिन ब्रह्मास्त्र को भी अगर वो अपने ऊपर ना चोट लगने देते तो ब्रह्म का अपमान होता। जैसे एक बेटा होता है ना, वो तगड़ा हो जाए लेकिन उसका बाप थप्पड़ मारता है ना तो बेटा आई करता है, वो बेटे बाप को आंख दिखाएगा, वो तो पाप हो गया। चाहे उसको बाप के थप्पड़ का असर ना हो, लेकिन वो दिखाएगा कि मेरे को चोट लगी है। तो ब्रह्मा के अपमान ना हो इसलिए हनुमान जी ने हाथ जोड़ दिए और समय को बंधवा लिया, लेकर चले, उन्हें रावण के सम्मुख पेश किया। अब रावण ने जैसे उनको देखा, पहले तो बड़ा हंसा, मजाक उड़ाया, आ गया। लेकिन एक पल में हनुमान जी हंसना शुरू हो गए। अब हनुमान जी क्यों हंस रहे हैं? हनुमान जी शरारती हंस रहे हैं। हे रावण, मोह छोड़ दे, ये सब त्याग दे और कृपा सिंधु भगवान की शरण में आ जा, इसी में तेरा भला है। लेकिन नहीं, वो काम मानने वाले थे। वो बोले, देख तू वानर है, तू नीचे खड़ा है, मेरा आसन कितना ऊंचा है, तू मेरा मुकाबला कहाँ कर सकता है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सभी जमीन पर ही बैठे हैं, तो तुम धरती के ऊपर ही बैठे हो, इससे ऊंचा या इससे नीचा कुछ नहीं हो सकता, सबसे ऊंचे मेरे प्रभु श्री राम हैं। अब जब वार्ता हुई बहस के अंदर हनुमान जी से, देखो ये बुरा आदमी होता है ना, वो बहस में नहीं जीत सकता। वो क्या करेगा, गालियां देनी शुरू कर देगा, लड़ना शुरू कर देगा। जो गालियां दे रहा है, लड़ रहा है, समझो उसके पास कहने को कुछ नहीं रहा, वो हार रहा है आपसे, इसलिए वो शोर मचाना शुरू करेगा। जो गालियां दे रहा है ना, उसको बोल के भाई सुन, बात करने को है तो बात कर दे, तो निकल। तो रावण ने क्या किया, ठीक है, बात जीत नहीं पा रहे हनुमान जी से, तो अरे मारो 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 इसको, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो कुछ लोगों ने बोला कि देखो ये दास है, इसको मारो मत, नहीं मारेंगे नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करो, कपी की ममता पूंछ पर, तो इसकी पूंछ को आग लगा देते हैं, पूंछ जल जाएगी, तो हर जहां जाएगा लोग इसका अपमान उड़ाएंगे, तो उसका दाग लग जाएगा। चलो जी, हनुमान जी ऐसे, चलो बेटा ये भी करके देख लो। अब सभी लगे घी तेल इकट्ठा करने, कपड़े इकट्ठा करने, बांधेंगे। अब हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ लंबी करनी शुरू कर दी। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कहीं कपी खेला। के इतना खेल रचाया हनुमान जी ने कि तेल ही खत्म हो गया, कपड़ा खत्म हो गया। लेकिन चलो फिर हनुमान जी ने बोला ठीक है, इतना क्या लंबा खींचना, मेरे को वापस भी जाना है, क्योंकि भगवान से मिलना जरूरी था। ये तो फालतू टाइम पास, असली काम तो दूसरा है। तो नहीं है यार, जो करना करो, बात भी देखी जाएगी। हनुमान जी ने पूंछ छोटी कर दी, उन्होंने आग लगाई। कैसे आग लगाई, हनुमान जी ने मारी छलांग और लगे कूदने पूरी लंका में, जहाँ कपड़ा दिखे आग लगाए, जहाँ कपड़ा दिखे आग लगाए। और कहते हैं कि हनुमान जी की जो गर्जना थी वो इतनी बड़ी थी कि गर्भवतियों के गर्भ गिर गए, इतनी उनकी गर्जना थी। तो वहां पर धीरे धीरे उन्होंने इस टाइम सब जला दिया। उसके बाद रावण इधर भाग रहा है, सब इधर भाग रहे हैं, जान बचा रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। काल देख लिया सामने, वहां से निकले, अपनी पूंछ को बुझाया और देखा कि पूंछ का एक भी बाल नहीं जला। अब लोग आपको ये भी कहते मिलेंगे कि अगर हनुमान जी की पूंछ क्यों नहीं जली, तो इसका जवाब भी आपको सुंदरकांड में मिलेगा, बड़ा प्यारा, कि जाकर दूत अनलत जही सिरजा, जस ना सो तही कारण गिरजा। के जिस समय रामायण का चल रहा था तो दूर बैठे शिवजी और पार्वती, गिरिजा पार्वती माता के साथ वो देख रहे थे। तो शिवजी भगवान कहते हैं कि जो भगवान विष्णु है उन्होंने सब कुछ बनाया है, सभी देवी देवता भी उनसे निकले हैं। तो अग्नि को बनाने वाले श्री राम है, तो जिसको श्री राम ने बनाया है वो राम के दूत का क्या उखाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकती। तो
अग्नि की क्या औकात के राम के दूध का बाल भी बांका कर दे, तो इसलिए हनुमान की पूछ कर कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप कहते हैं, मैं नौकर तेरा बन जाऊं प्रभु, तो अगर आप स्वयं को प्रभु का दास बना देंगे तो जितने दुख हैं, सुख हैं, ग्रह नक्षत्र सब अपने आप ठीक हो जाए। देखो हम सब है ना, हमारी सबकी जिंदगी एक लड़ाई है, हम सब लड़ रहे हैं वक्त से, हालात से। लेकिन अगर आप इसको अपनी लड़ाई बन के लड़ोगे तो जीत भी आपकी, हार भी आपकी, संघर्ष भी आपका, कोई फायदा नहीं। मजा तब है कि अपने आप को कर दो भगवान का नौकर, अपनी जिंदगी कर दो भगवान के हवाले। जो भगवान का सही दास होगा ना, वो सुख में दुख में सब में समान। एक ही लाइन बोलेगा कि होई वही जो राम रचि राखा। सुना है आपने? बोलिए मेरे साथ, होई वही जो राम रचि राखा, कि होना वही है जो राम ने रचा हुआ है। तो सुख दुख आप इन सब से ऊपर उठ जाओगे, आने और जाने का कोई गम नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो जो भगवान के आप दास होते हैं उनको भगवान अपने साथ चलते हैं। आपकी जीत भगवान की जीत हो जाएगी, आपकी हार भगवान की हार हो जाएगी। और अब आप बताओ, भगवान कभी हार सकते हैं क्या? तो अगर भगवान नहीं हारेंगे तो उनका एम्प्लॉय कैसे हारेगा, उनका दास कैसे हारेगा? तो आप भी नहीं हारोगे। जीवन में अगर आप चाहते हो कि कभी मत हारो, तो अपनी लड़ाई को भगवान के साथ जोड़ दो, सबसे आसान तरीका। तो कथा में आपको एक और बात पता लगी, सुंदरकांड का पाठ होता तो बात निकल जाती, आपको पता भी ना लगे। तो उसके बाद राम जी की आज्ञा के अनुसार हनुमान जी पहुंचे माँ सीता के पास कि मातु मोहि दीजिए कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। कि मैया मुझे कोई चिन्ह दीजिए ताकि मैं रघुनायक को दूं। चूड़ामणि उतारी तब दयहु, हर्ष समेत पवन सुत लयहु। कि अपना कड़ा चूड़ामणि उतार कर दी, हर्ष के साथ भगवान ने ली। हनुमान जी ने माथा टेका और वापस आ गए। और वहां से जब वापस आए, सब बैठे हैं इंतजार में। दूर से तेज रोशनी आई, शाम का समय, सूर्य अस्त इस तरफ हो रहा है और आपको उस तरफ से रोशनी दिखे तो लोगों को हैरान हो जाएंगे ना, किधर से कहां से रोशनी आ रही है। अब इतने अग्नि के वेग के साथ हनुमान जी उड़ते हुए आए कि इतना तेज, इतनी रोशनी, सभी देखने लगे। सब में हर्ष उल्लास कि आ गए आ गए आ गए। हनुमान जी को आते ही सब खुशी से झूम गए, खाना खाया। और वही अब सोचो, एक हनुमान जी ने जंगल को इतना उजाड़ दिया था। जब हनुमान जी के साथ जामवंत, नल, नील सभी वानर मिल गए तब क्या हालत करेंगे। अब वहां से पूरा जंगल उजाड़ते हुए, कूदते हुए आना शुरू हो गए। और कितनी खुशी है, कितनी खुशी है कि लो जी कर आए प्रभु काज, लो जी कर आए प्रभु काज, लो जी प्रभु काज, लो जी। पूरी खुशी है, ताड़ी मारिए। जिस चीज को मैया सीता के मिलने की खुशी है, ताड़ी मारिए। लो जी कर आए प्रभु काज, लो जी। अब कोई खुश होता है ना, कहता भाई क्या कह रहा है, पूछ मत भाई, यार मैं बड़ा खुश हूँ। बात न पूछो हमारी यार, बात न पूछो हमारी यार। लो जी कर आए प्रभु काज, लो जी कर आए प्रभु काज, कर आए प्रभु काज, लो जी। जीत आए हम दुनिया सारी, जीत आए हम, खुशी न टिकती कहीं हमारी खुशी। अरे जीत आए हम दुनिया सारी, खुशी न टिकती कहीं हमारी। अरे मचाओ फसाद, अरे मचाओ फसाद, अरे हम कर आए प्रभु काज, अरे हम, लो जी हम कर आए। अरे उजाड़ दो, टेंशन नहीं लेनी, जो रास्ते में आता है उजाड़ दो। काम हो गया अपना, बल्ले बल्ले हो गई। अब तो पहुंचो, जितनी जल्दी हो सकता है पहुंचो राम जी के पास, खाओ पियो पहुंचो फटाफट। लो जी कर आए प्रभु काज, लो जी। अरे चलो श्री राम द्वारे, अरे चलो आहत के
के पापा आगे तेरे डंडा लेके आ रहे हैं, फिर बेटा भागता है। तो रास्ते में साइकिल स्कूटर जो आ रहा है उसको नहीं फर्क पड़ रहा, किसी ने मंजी रखी हुई है, कूद के घर पहुंचो, पापा आ गए। तो भैया राम जी इंतजार कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, भागो। लो जी कर आए प्रभु, लो जी, लो जी। सुग्रीव जी देखते हैं श्री राम जी से क्या कहते हैं कि जो ना होती सीता सुदीपाई, मधुवन के फल सकही ना खाई। कि अगर सीता माता का पता ना लगता तो मधुवन के फल नहीं खा सकते थे। यही विधि कर विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। अब हनुमान जी पहुंचे, कूद कर सीधा अंदर, बाहर किसी से राम रमैया गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ नहीं, सीधा वही पीछे हो जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, सीधा श्री राम जी के पास चरणों में शीश नवाते हैं, अंगूठी रखते हैं सामने कि प्रभु ये चूड़ामणि आपके लिए मान भेजिए। देखिए जैसे ही चूड़ामणि देखते हैं भगवान भाव विभोर होते हैं, गले लगाते हैं, क्या कहते हैं कि ताक कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। कि हनुमान जी की जब तारीफ कर रहे थे भगवान जी, तो हनुमान जी ने तब भी तारीफ नहीं ली कि मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, ता पर प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। के जिस पर तुम्हारी कृपा हो उसके लिए कुछ अगम नहीं है। तुम तो किसी में भी हाथ रख देते, सब कर देते, मैं तो हाथ थोड़ी हूँ, करने वाले तो आप हो। तब प्रभाव बढ़ाव नहीं, जारी सकई खलु दूर। कि आपके प्रभाव से ही हो सका है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। और हम लोग छोटा सा कार्य करेंगे ना, हम मंदिर में 800 रुपए का पंखा लगाते हैं और अपनी 8 पीढ़ियों का नाम लिखवाते हैं। हरिद्वार में बंदा भेजना पड़ जाए पता लगवाने के लिए तो बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप का नाम क्या था, पंखे पे लिखना जरूरी है, पंखा दान कर रहे हैं। और बाद में क्या रहा होता है, पंखा घूम रहा है और सारे पितर साथ में घूम रहे हैं। पितर कहते हैं हमें तो घुमाए तुम। मंदिरों में चले जाओ, जो बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं ना, तो लोग वहाँ टाइलें लगवाते हैं, जो तो टाइलों में ना अपने बुजुर्गों का नाम लिखवा देते हैं, स्वर्गवासी की याद में उनकी धर्म पत्नी के द्वारा। और वो ये नहीं सोचते कि वो तुम टाइलें नीचे लगवा रहे हो और जब लोग चलेंगे तुम्हारे स्वर्गवासी के ऊपर लोग पैर रख के चल रहे होंगे तो क्या गति हो रही होगी। वृंदावन में गया, वहां पर एक मंदिर है, वो कहते जी 21,000 रुपये दो, 7,000 रुपये दो ना, तो जमीन के ऊपर ना टाइल लगा देंगे आपके पितरों का नाम लिख के, फिर जब भी लोग जाएंगे तो आपके ऊपर से इनका चरण निकलेगा। मैंने कहा भैया पितरों का नाम करवाना आएगा तो मैं घर में दे दूंगा, यहाँ पे लोगों के पैर के नीचे पितर निकल तो आज करवाने। हमारे माता पिता होते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति पे फोटो पे धूल भी नहीं आने देते, लेकिन हमारी आंखों में पर्दा पड़ जाता है जब मंदिर में टाइलें लगवा देते हैं, लोग वहाँ पे चल रहे होते हैं। कई लोग मंदिर के बाहर टाइलें लगवा देते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पूरे टाइम उठा के लगे होते हैं। कहीं साइकिल स्टैंड बना रही है, ये साइकिल स्टैंड इनकी याद में बनाया, साइकिल के टायर पे गोया लगा हुआ है और टायर सीधा अपने ट्रेन पे टच कर रहा होता है। तो क्या आपके पितरों पे शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। दान दो, अच्छी बात हो, पितरों के नाम पे भी दान दो। किसी को बताना है वो भी चलो बताओ, कोई गलती नहीं है, लेकिन अपने दान का धर्म का मजाक मत बनाओ, दिखावा मत करो। अब आज्ञा हुई श्री राम की, समुद्र तल पर पहुंचे। आखिरी चरण सुंदरकांड का, समुद्र तल पर पहुंचे। वहां पर रावण के गुप्तचरों ने बता दिया कि समुद्र के दूसरे किनारे पर ये हलचल हो रही है, राम जी आ गए हैं। मंदोदरी ने रावण को बड़ा समझाया कि रावण देखो, जिसका एक वानर इतना तगड़ा था बाकी कितने तगड़े होंगे, जिसका दास इतना तगड़ा था वो खुद कितना तगड़े होंगे। तो हनुमान जी की जो इतने तगड़े थे, श्री राम कितने तगड़े होंगे आप समझ जाइए। और माता सीता को श्री राम जी को सौंप दीजिए। लेकिन कहते हैं अहंकार का पर्दा बड़ा गंदा होता है, अहंकार और अंधकार ये मिलता जुलता शब्द है।
कुछ नहीं दिखाई देता। अब नहीं माने, विभीषण जी गए, प्रभु आज्ञा हो तो बात करनी है। हाँ जी करो। विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु काम क्रोध मद मोह सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीर ही बजू बजे तही संत। कि हे प्रभु काम क्रोध मोह लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, इन्हें त्याग के राम जी की शरण ले लो। रावण काम मानने वाला था नहीं। अब रावण लगा करने, तू मेरा भाई हो के उसके साथ दे रहा है, मेरा खाता है दुश्मन का साथ देता है। तो ऐसा नहीं है, लोग विभीषण को भी बोलते हैं कि भगवान को छोड़ दिया उसने, अपने भाई को छोड़ दिया। विभीषण की भी गलती नहीं थी, उसने अभी पूरे प्रयास किए। उसने ये नहीं किया कि बात की भाई मानते हैं तो ठीक है नहीं तो मैं जा रहा हूं, नहीं। हाथ जोड़े शीश नवाया कि बार बार पात लगहूं विनय करूं दस शीस परिहरि मान मोह सब बजहू कौशला दी। कि प्रभु मेरे भैया हे दस शीस, मैं बार बार आपके चरणों में सिर नवा रहा हूं, मेरी बात मान जाओ, राम जी की शरण में चले जाओ। सीता जो है साक्षात काल है, आपका कुछ नहीं बचेगा। रावण नहीं, बहुत लिखी है ना, जैसे होता ना अंत काल विपरीत बुद्धि। फिर बोला कि तात तृण कही मांग हूं साकहूं मोर राखहूं मोर दुलार। भी मैं आपका छोटा भाई हूं, मुझसे आप प्यार करते हो, दुलार करते हो, मेरा दुलार रख लो, छोटे भाई की जिद मान लो। सीता देहु राम को अहित ना होई तुम्हारी। सीता दे दो भैया, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मुझे प्यार करते हो, मेरी मान लो। मतलब प्यार से, नीति से, हर चीज से समझाया, नहीं समझा। अब बताओ, अगर इतना करने के बाद विभीषण ने रावण को त्यागा तो क्या गलत किया? नहीं किया ना गलत। तो उसके बाद क्या हुआ? रावण ने कोसा, लात मार दी विभीषण को, निकल जाए यहाँ से, तो मेरा कुछ नहीं है, क्या कर सकते थे। अब विभीषण ने कहा कि प्रभु मैं जितना समझाता था तो समझा लिया, अब मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ रहने का कोई फायदा नहीं। तो आपके घर में कोई भाई बंधु कुछ हो ना, अगर गलत नीयत में पड़ जाए, कोई गलत आदत में पड़ जाए, अहंकारी हो जाए, नशेड़ी हो जाए, जुआरी हो जाए, आप एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, तीन बार समझाओ, नहीं समझता, बुद्धिमानी इसी में, उससे अलग हो जाओ। वो खुद डूबेगा, आपको ले डूबेगा। ये शिक्षा रामायण के अंदर साफ दी हुई है कि आपका जितना सगा प्रेमी हो, सगा भाई, सगा बेटा, अगर वो आपके हाथ से बाहर हो गया है तो बड़े प्यार से उसे बोलो कि बेटा आप तो अपना घर चला ले, तेरा मेरा नहीं चल सकता। क्यों? जबरदस्ती चिपकाए रखोगे ना, वो आपकी जून भी खराब कर देगा। जून का जून जुलाई अगस्त सारे खराब कर देगा। तो यही सीख है सुंदरकांड की, यही सीख है इसका। अब विभीषण ने क्या कहा कि अस कही चिला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। अब घर में कोई एक पुण्य आत्मा होता है ना, तो उसके वरदान से ही घर चलता रहता है। कोई लक्ष्मी की पूजा करता है ना, तो घर में उसकी वजह से सबका पेट भरता रहता है। लेकिन आप उसी को घर से निकाल दोगे ना, फिर पीछे सब नाश ही नाश है। तो विभीषण जैसे ही चला गया, तभी सबकी आयु खत्म हो गई, सबकी उम्र खत्म हो गई, सभी आधे हो गए। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। कि जो साधु की अवज्ञा करता है, यहाँ साधु विभीषण को बताया गया है जो अच्छी बात करने वाला है, अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। और विभीषण वहां चला, श्री राम जी के दरबार पहुंचा। श्री राम जी के पास संदेश आया कि विभीषण आए हैं, आकर मिल लीजिए। अब सभी ने बोला कि प्रभु मत मिलिए। सुग्रीव जी ने, हनुमान जी ने रोका, हनुमान जी ने भी रोका, सुग्रीव जी ने रोका और बोला कि रावण का भाई है तो मत मिलिए। तो हनुमान जी ने बोला कि नहीं, मैं मिला हुआ हूँ, अच्छे इंसान है, आपके भगत है, आप मिलिए, तो जरूरत है। तो भगवान जी ने कहा कोई बात नहीं, मिलते हैं उनसे। अब जब विभीषण के सामने श्री राम और लक्ष्मण आ रहे हैं, अब देखो, अब हम सब कहते हैं कि भगवान दिखने में कैसे थे, सोचते हैं ना, अपने चेहरे में, मन में सोच चेहरे बना के चलते हैं। तो आपको इन्हीं ग्रंथों में भगवान का साक्षात रूप मिल जाएगा, जो कैसे थे दिखने में। अब यहाँ पर क्या कहा हो
ये सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणाकर। के बानरों से आगे सादर चलते हुए करुणाकर प्रभु आ रहे हैं। विभीषण को कैसे दिख रहे हैं भगवान? दूर ही से देखे तो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। कि दूर से दो भाई आते देखे हैं, आंखों का आनंद देने वाले और दान के दाता। दान के दाता का क्या मतलब हुआ? आप लोग 20-50 रुपए देते हो ना, ये आप दान देते हो, लेकिन भगवान हुआ है तो दान को भी दान दे देते हैं। दान को भी दान देना कैसे हुआ कि आपने दान दिया, लेकिन उसका जो पुण्य है आपने वो भी दान दे दिया। कि दान से जो पुण्य मिला वो भी दान दे दिया। दान को भी दान देने वाले भगवान। और अगर आप भगवान के बनना चाहते हो तो आपको भी वैसा ही बनना पड़ेगा। दान को दान कैसे दिया जाता है कि आपने सबसे पहले दान देते समय ये मत सोचो मैंने कितना देना है, ये सोचो कि सामने वाले ने कितना लेना है। ये मत देखो कि तुम्हारी एक रोटी देने की औकात है, ये देखो कि उसको भूख 3 रोटी की। तुम एक रोटी खिलाओगे, तुम खाली हो गए, उसका पेट भी नहीं भरा, फायदा हुआ कुछ नहीं हुआ ना। सामने वाले की भूख 3 रोटी की है तो जैसे उससे समय ले लो, भाई मुझे समय दे दे, आधा घंटा 1 घंटा, 3 रोटियां का प्रबंध करके दान दूंगी ताकि तेरा पेट भर जाए। उस दान करो, तृप्ति तभी होगी ना, तभी आपको सामने से आशीर्वाद मिलेगा। एक भिखारी आता है, आप 1 रुपया देके सोचते हो आपको वो आशीर्वाद देके चला जाए, वो गाली देके जाएगा। ऐसा ही होगा। तो दान को भी दान देने वाले ऐसे मेरे प्रभु। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रेहू ठिठोकी एक टक पल रोकी। ऐसी छवि है प्रभु की कि एक टक विभीषण देखता रह गया, पलके भी नहीं झपका पाया। भुज पर लंबी भुजाएं, शक्तिशाली भुजाएं, कंजारुण लोचन, सोने की तरह सुंदर चेहरा, आंखें कमल की तरह, श्यामल गात, श्याम रंग, सांवला रंग, परिणत भय मोचन। कि सांवला रंग और इतना प्यारा चेहरा है कि जिसे देखकर इंसान का भय खत्म हो जाए। हम लोग क्या कहते हैं, मुंडा गोरा होना चाहिए, सांवला लड़का किसी को पसंद नहीं होता, लड़की गोरी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप भगवान के जितने स्वरूप देखोगे हमेशा श्याम वर्ण में आए, सांवले स्वरूप में आए। गोरे भी अच्छे हैं, बुरे नहीं है, लेकिन भगवान सभी रंग रूप में। वहां मिले विभीषण जी को, सादर सहित बिठाया और बोला कि बताइए। विभीषण जी ने अपनी सारी बात बताई, कथा बताई कि प्रभु ये बात हुई है, अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप चाहे तो स्वीकार करो, नहीं तो आप ठुकरा दो। तो शरण में आए को कैसे ठुकरा सकते हैं प्रभु राम? तो राम ने उन्हें बिठाया, उनका राज तिलक किया, राजा बना दिया उनको। कहा जाता है कि जिस लंका को पाने के लिए रावण को 10 सिर देने पड़े थे, श्री राम ने एक पल में विभीषण को दान दे दिया। तो जीतता कौन? श्री राम, और दे दिया विभीषण को दान। तो दान को भी दान देने वाले प्रभु श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जोर से बोलो, अपने आप बोलो जय। तो जोर दिखना चाहिए ना चेहरे पे। पता है घंटा 1.5 घंटा हो गया, थकावट होगी थोड़ी सी। अब वहां पर फिर प्लान हुआ कि आगे कैसे करें। समुद्र किनारे समुद्र देवता का आह्वान किया गया कि हे समुद्र देव आइए, रास्ता दीजिए। अब लक्ष्मण जी थोड़ा गुस्से वाले शेषनाग हैं, बोले भगवान आप सब कुछ करने वाले हो, आप किसी आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? राम जी ने कहा नहीं, हम सिस्टम से चलेंगे, तरीके से चलेंगे। आज्ञा लिए, रास्ता मांगेंगे। 1 दिन बीता, कोई जवाब नहीं। 2 दिन बीते, कोई जवाब नहीं। 3रा दिन बीता, कोई जवाब नहीं। अब श्री राम जी को आ गया गुस्सा। विनय करना मानतः जल्दी, जड़ गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप सब, भय बिनु होए ना प्रीति। अब देखो, भय बिनु होए ना प्रीति मतलब कि आप किसी से प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत डर बना के रखना बड़ा जरूरी है। आपका बेटा है, बेटी है, बहुत प्यार करते हो, लेकिन जिस दिन आपके बेटे और बेटी में आपका डर खत्म हो गया ना, समझो कुल का नाश हो गया। तो भय बनाना बड़ा जरूरी है।
आप पति हो, आप अपनी पत्नी को प्यार करते हो, उसके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन थोड़ा बहुत रोग बना के रखोगे। अच्छा, आप पत्नी हो, आप पति के लिए सब कुछ करती हो, सेवा करती हो, लेकिन पत्नी का भी रोग होता है, पत्नी घूर देना आदमी हिलता भी नहीं है, तो वो भी भय बना के रखती है। तो प्रीति प्यार के लिए भय बड़ा जरूरी है। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, इसमें बड़ा ज्ञान है। लक्ष्मण जी ने क्या कहा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द। लक्ष्मण बाण सरानन आनु, शोशो बारिधि बिसीखी किसानो। कि लक्ष्मण ने तब बाण लिया और बोलते हैं, 60 सन विनय के गुस्से वाला अहंकारी फालतू लड़ाकू आदमी है, उसके साथ विनय करोगे ना, हाथ पैर जोड़ोगे, वो तुम्हें कमजोरी समझेगा। तो जो फालतू लड़ाका हो ना, उसके हाथ मत जोड़ो। कुटिल संग प्रीति, कोई कुटिल आदमी है, कोई कुटिल जनानी है, चालबाज इंसान है, उसके साथ प्यार करोगे ना, फिर भी धोखा ही देगा आपको, फ्रॉड ही करेगा आपके साथ। तो ऐसे को उसी तरीके से हैंडल करो। सठ संग विनय कुटिल संग प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। और जो सहज चल रहा है उसके साथ, अगर आपका अच्छा है उसके साथ गलत होना, जो गलत के साथ सही होना, ये गलत नीति है। जैसे को तैसा होना बड़ा जरूरी है, वरना लोग हमेशा आपका यूज करेंगे, आपको पागल बनाते रहेंगे। अब ऐसा करने के बाद उन्होंने परपंचा चढ़ाई, डर गए समुद्र देवता, हाथ जोड़े हुए आए, हाथ जोड़ा, प्रभु अगर आप बाण चला देंगे तो सारे जीव जंतु मर जाएंगे, क्या करें। श्री राम जी ने बोला, देखो हम तो इंतजार कर रहे थे। तो समुद्र देवता ने कहा कि प्रभु नल और नील दो वानर हैं जिनको वरदान है कि जो पत्थर वो फेंकेंगे वो तैर जाएगा, आप आइए पुल बनाइए और पार कर जाइए। अब एक छोटी सी कहानी है कि उन सभी वानरों के अंदर ना एक गिलहरी थी। गिलहरी जो छोटा सा तिनका लेके जा रहे थे, तो किसी वानर ने बोला कि गिलहरी इतना बड़ा पुल बन रहा, तेरे तिनकों से क्या होगा। गिलहरी ने बोला कि मुझे पता है मेरे तिनकों से कुछ नहीं होगा, लेकिन भगवान के काम में ये मेरा श्रम है। तो आप मेरे बताओ, आप में से कौन है जो भगवान के काम आना चाहता है? सभी काम आना चाहते हैं, हाथ ऊपर करो। कौन कौन भगवान के काम आना चाहता है? दोनों हाथ ऊपर करो। अब कैसे काम आओगे ये आपके ऊपर है। दोनों हाथ ऊपर करिए और प्रण लीजिए कि हम आएंगे राम के काम। बोलिए, हम आएंगे राम के काम, 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 हम आएंगे राम के काम। अब देखो, अभी मेरे सामने नहीं बोला आपने, हनुमान जी के सामने बोला है। नहीं किया तो देख लेंगे, फिर मेरे को मत बोला पंडित जी हमारे घर पे माड़ा हो गया, हनुमान जी बना दो। हनुमान जी के सामने वचन दे दिया, हनुमान जी के काम आने अब आपने। कैसे आओगे? हम आएंगे राम के काम, हम आएंगे राम के काम, हम आएंगे राम के काम, हम आएंगे राम के काम। बिना राम का काज किए, बिना राम का काज किए, अब कब मिलेगा राम। हम आएंगे राम के काम, हम आएंगे राम के काम। जिसने अच्छा काम करना होता है ना भगवान का, उसको अंदर से उठता रहता है, मैं दान करूं, मैं पुण्य करूं। जिस शास्त्री को सैलरी आएगी ना, वो पहले पिज्जा ऑर्डर नहीं करेगा, वो पहले भगवान के नाम पे 100 रुपये डालेगा, गौशाला के नाम पे 500 रुपये डालेगा, 100 रुपये डालेगा कि पहले मंदिर में भगवान को पैसा लगवा दूं, ये दान निकाल दूं, तो गौशाला का निकाल दूं, ठीक है ना, जलेबी समोसा बाद में खा लेंगे। तो जब तक भगवान का काम नहीं करना, आराम नहीं आना चाहिए। हम आएंगे राम के काम, हम आएंगे राम के काम, हम आएंगे राम के काम। बिना राम का काज किए, बिना राम का काज किए, अब कब हमले आराम। हम आएंगे राम के काम, हम आएंगे राम के काम, आएंगे राम के काम। उस समय में राम जी का काज करना था, पुल बनाना। आज के समय में आप राम का कैसे कर सकते हो? वाल्मीकि जी जो थे ब्राह्मण नहीं थे, शबरी ब्राह्मण नहीं थी, उच्च जाति के नहीं थे। भगवान श्री राम ने उनके जूठे बेर खाए,
वाल्मीकि जी से लव कुश की शिक्षा हुई। आपको लोग बड़ा कहेंगे कि हम हिंदुओं में जाति प्रथा है, ये ऊंची जाति है, नीची जाति है, ये सब हमको तोड़ने के तरीके हैं। मेरे सामने आप सब बैठे, मुझे आप सब में हनुमान दिख रहे हैं। मैं आपको किसी को नहीं जानता, सबके अंदर भगवान को देखना है, सबको जोड़ना है। चलो उठो जोड़ो समाज तुम, चलो आ जाओ श्री राम काज तुम, हमें अपने समाज को जोड़ना है। ये जाति व्यवस्था, ये आपस में टूटना नहीं है, एक होना है। चलो उठो जोड़ो समाज तुम, आ जाओ श्री राम काज तुम, हाथ फैलाए तब तक यूं, हाथ फैलाए जपते रहोगे नाम, तुम आ जाए राम के नाम, पंडित जी बैठे होते हैं ना, जब कोई बड़ा बैठा होता है ज्ञानी माला जप रहा होता है, फिर दूसरा आ जाए ना, पंडित जी प्रणाम, अरे 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 मुझे कहाँ छू दिया, मेरे को दोबारा नहाना पड़ेगा, मेरी पूजा भंग हो गई। ये होता नहीं था, ये कभी नहीं होता था, ये सब फिल्मों में होता है। फिल्मों को देख देख के लोग करने शुरू हुए हैं, होता नहीं था। हमारे समाज में कभी नहीं होता था। मैं पैदा हुआ, मेरे बाल काटने वाले जो थे नाई थे, छोटे समाज के, जो दाई थी छोटे समाज की, मेरे साफ सफाई करने वाली दाई थी छोटे समाज की। बिना चोटी धारे ब्राह्मण नहीं कहते, वैसा हिंदू रखने चाहिए। लेकिन आपसे पहले आपकी चोटी को टच करने वाला नाई होता है जो बनाता है छोटी जात का। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ना अपने कुएं से पानी नहीं पीने देते थे। उनसे पूछो अच्छा फिर कुएं बनाता कौन था? कि कुएं तो छोटी जात के बनाते थे। क्या छोटी जात के कुएं बनाते थे? फिर पानी कौन पीता था? छोटी जात के कुएं बना रहे हैं ना, और उन्हीं से ब्राह्मण पानी पी रहे हैं, तो अछूत कहां से हो गए? ये सब कही बातें हैं। ये अंग्रेजों ने लोगों को बताई, हमको तोड़ा। अब नेता लोग बताते हैं आपको ब्राह्मण नेता मिलेगा, दूसरी जाति का मिलेगा, किसी हिंदू को ही नहीं मिलेगा। आपको रोज खबर आएगी जाटों ने आंदोलन कर दिया, पंडितों ने आंदोलन कर दिया, एससी ने आंदोलन। ये कभी नहीं सुनेगा हिंदुओं ने आंदोलन किया। इतने साल तक भगवान राम टेंट के नीचे बैठे रहे, हिंदू के अंदर का दर्द नहीं जागा। लेकिन नौकरी में आरक्षण चाहिए, चलो सड़क फूक दें। हमारे वृंदावन गए, कौन कौन गया वृंदावन आप में से? गए है ना? जन्मभूमि के दर्शन किए? सच्चाई पता है वो नकली है, पता है आपको? सब नकली है। असली जन्मभूमि वो है ही नहीं। असली जन्मभूमि 100 मीटर दूर जो साथ में मस्जिद है ना पीछे, उसके साथ बनी हुई है। उस मस्जिद जो बनी है वो जन्मभूमि के ऊपर बनी हुई है। तो आप जो हम माथा टेकते हो वो तो पड़ोस है। ये वैसा ही है कि कोई आपके घर आया, पड़ोसी इधर चाय पी के निकल गया। तो आपके अंदर का खून क्यों नहीं जागता कि मुझे वो जन्मभूमि वापस चाहिए? क्यों नहीं श्री राम जन्मभूमि के लिए? श्री राम से मांगते हैं तो बहुत है। वैष्णो देवी जाते हैं ना हम, सड़क टूटी है ना यार, इस बहाने काम करेंगे, 1000 रुपए की पर्ची कटा के आएंगे, शायद सड़क बन जाए। असली बात बन गई, अच्छा हुआ। मंदिर जाते हैं, आप मंदिर में आओगे ना, पंखा खराब है, आप 500 रुपए का 1000 रुपए का पंखा लगवा दोगे। लेकिन हम सबका माइंड वॉश ऐसा किया गया कि हम में से कभी कोई अयोध्या नहीं जाता। क्यों? अयोध्या जाओगे, श्री राम जी को टेंट के नीचे देखोगे, टेंट के नीचे देखोगे अंदर आग लगेगी। वो आग तुम्हारे अंदर ना लगे इसलिए तुमको जातियों में बांट दिया। अगर कोई राम जी के लिए करता है तो आप कहते हो ये तो ब्राह्मणों के हैं, या राजनीतिक पार्टियों से जोड़ देते हो। हमें हिंदू बनना है, हमें समाज को एक करना है। ये श्री राम जी का संदेश है। आप में से किस किस ने श्री राम का जो मंदिर बना है, किस किस ने दान दिया? भेजा? कुछ भेजा है ना? आपने आज भेजा है। 5 साल 6 साल पहले तक कभी सोचा था कभी भेजोगे?
आपने मैंने कभी सोचा था कि हम जीते जी कभी राम मंदिर देख पाएंगे? 5-6 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे। अब जो गवर्नमेंट आई है, देखो ये राजनीतिक बात नहीं है, अच्छी बुरी सारी दुनिया आती है। देखो भगवान कोई भी नहीं है। पेट्रोल के दाम 100 हो गए, 200 भी हो जाएंगे, ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन क्या आप सोच सकते थे कि भगवान का मंदिर बन सकता है? नहीं सोच सकते थे। तो उसके लिए तो एक हो जाओ। महंगाई ऐसा नहीं कि अभी आई है, पहले नहीं थी। ऐसा नहीं है कि पहले हम IAS थे, अब जाके हम बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगारी महंगाई चलती रहती है। हमने वो भी सामने देखा जब प्याज 100 रुपए किलो था, देखिए ना जी, आलू 100 रुपए किलो बिका था। तो दोबारा भी क्या ऊपर व नीचे भी हो जाएगा। लेकिन जिसने राम मंदिर बना दिया, जो मथुरा के अंदर बनाने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, उसका साथ देना सही है कि गलत है? तो बोलो कौन कौन आएगा राम जी के काम? खड़ो आप रहे। हम आएंगे राम के काम, हम आएंगे राम के सुबह सुबह हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त होता है तो भगवान निकलते हैं। सभी जानते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान निकलते हैं। अब भगवान कहाँ जाते होंगे? गन्नाले से भी निकलते होंगे। वो क्या देखते होंगे? ये बहनें सोई पड़ी हैं, चलो अच्छी बात है। अब घूमते घूमते भगवान जी खतौली भी जाते होंगे। खतौली में क्या है? गौशाला। अभी महीने बाद क्या होने वाला है? ठंड। और जब ठंड के अंदर हम सब मोटी मोटी रजाइयों में सो रखे होंगे ना, तो हमारी गौ माताएं वहां पे ठंड में खड़ी होंगी। अपने बेटे को ना, ठीक है, सिर्फ पैंट कमीज में रात को 12 बजे बाहर निकाल के देखना, पता लगेगा कितना। आप सोच भी नहीं सकते। और वो गौ माता का बछड़ा ठंड में माँ माँ करता हुआ माँ के पास जाता है, चिपकेगा, सिमटेगा कि माँ मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी दो। माँ क्या करेगी? माँ जमीन पे बैठ के उसको बोलेगी आ जा मेरे पास, सिमट जा। आप देखते ना, गौ माता बैठ जाती है, बछड़ा ऊपर बैठ जाता है। क्यों? नीचे गौमूत्र है, गोबर है, जमीन ठंडी है। मंदिर आप जाते हो ना, एक भगवान मिलता है। वैष्णो देवी जाते हो, 3 देवियां मिलती हैं, लेकिन एक गौ में 33 कोटि देवी देवता मिलते हैं। हम क्या करते हैं घर में ना, हमने कान्हा जी रखे हुए हैं। हम ना गर्मियों में ना AC कर देते हैं, कान्हा जी को ठंड ना लगे। करते हैं ना, छोटा सा कूलर रख देते हैं, भगवान को ठंड ना लगे। मंदिरों के अंदर क्या करेंगे? भगवान की तरफ फराटा कर देंगे। अरे वो पत्थर की मूर्ति है, उसको ठंड नहीं लग रही, लेकिन उस जो गऊ है उसके अंदर तो 33 करोड़ देवी देवता बैठे हैं। अगर गऊ कांप रही है तो 33 करोड़ देवी देवता कांप रहे हैं। आपका राम वहां ठंड में बैठा है। जिस माता के नराते रखने जा रहे हो ना अगले महीने, वो माता वहां ठंड पे अपने बेटे को अपनी गोद में बिठा के बैठेगी। सरे भगवान जिस टाइम देखेंगे कि आपका बेटा तो AC में घूम रहा है और एक गौ माता का बेटा ठंड में घूम रहा है, तो भगवान आपको खुश होंगे, क्या करेंगे? तो बोलेंगे यार ये लोग मेरा काम नहीं कर रहे, मेरी गौ माता ठंड में है। तो कौन कौन जा रहा है खतौली? कौन कौन आ रहा है गौ माता के लिए? तो कौन कर रहा है? देखो आप सबने राम जी के काम की शपथ ली है ना। अभी आप बड़ा प्यार से गा रहे थे हम आएंगे राम, और सुन लिया हनुमान जी ने, रिकॉर्ड हो गया। अब जो नहीं पहुंचा वो देख रहे हैं। हम आएंगे राम के काम, हम आएंगे ऊंच नीच का भेद मिटाएं, ऊंच नीच का तभी को हम गले लगाएं और दिल को दे आराम। हम आएंगे राम के काम, हम आएंगे राम के काम, हम आएंगे राम के काम। और इसी प्रकार ये शपथ लेते हुए कि हम भगवान श्री राम जी के काम आएंगे। आज सुंदर कथा, सुंदरकांड की कथा यहाँ पूर्ण होती है। भगवान जी को दिया हुआ दान 3 प्रकार का होता है: तन, मन, धन। तन का दान, जो आप बैठे हो यहाँ पे समय दिया है आपको। हमारे दीपांशु जी बैठे हैं गौशाला वाले, ये कहते हैं कि किसी ने दान देना है ना तो मजा आए कि गौशाला में आकर दान अपने हाथों से गौ माता का चारा खिलाए, उसको लगेगा मेरे बेटा है, मेरी बेटी है। तो ये आपका तन का दान है।
और जब आप जाएं, अब ये नहीं है कह रहे यार मैं तो फंस गई भगवान के सामने, गुरु को तो जाना पड़ेगा, पड़ गया गले में, नहीं, मन से जाना है, श्रद्धा से जाना है, ये होगा आपका मन का दान। और जो आप अपनी इच्छा अनुसार वहां पे धन देंगे वो होगा धन का। तो तन और मन और धन का जो आप दान देंगे, ये हमारी संस्था है। आगे और भी प्रोग्राम होंगे। आप अपने घर में, परिवार में सुंदरकांड कथा का पाठ करवाना चाहते हैं, कृष्ण कथा। अब जैसे सुंदरकांड की कथा में आपको काफी ऐसी बातें पता लगी हैं जो शायद आपको नहीं पता थी। कृष्ण कथा के अंदर इससे 1000 गुना ज्यादा ऐसी बातें हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आपको पता होनी बड़ी जरूरी है, आपके बच्चों को बतानी बड़ी जरूरी है। कृष्ण कथा करवाइए, सुंदरकांड कथा करवाइए, धर्म कथा करवाइए। आपके द्वारा किया गया एक एक नए पैसे का खर्च सारा गौशाला में जाएगा और इस संस्था में जाएगा, जिससे हम धर्म की सेवा का कार्य करेंगे। तो अभी आरती से जाओ। इतनी सुंदरकांड भैया, अभी आरती कीजिए और कह दीजिए, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, भैया सीता की जय, प्रभु श्री राम की जय, भैया लक्ष्मण की जय, बोलो सब संतन की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय।